अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया कटोच। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक किस्म की आयरनी हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने इसे नोटिस किया होगा। थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन जिन कैंडिडेट्स ने हर उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की और लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की, लोगों को बैफल करने की कोशिश की वोट बटोरने के लिए, आज वही कैंडिडेट्स उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वही कैंडिडेट्स जिन्होंने दे वर ब्रैगिंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ देयर पार्टी और वो गुण गा रहे थे कि लास्ट 10 ईयर्स में हमने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, आज वही कैंडिडेट्स सदन में, असेंबली में सवाल पूछते नज़र आ रहे थे। थ्रू आउट इलेक्शन कैंपेन में जो उनके वर्डिंग्स थे उन सब को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए आज असेंबली में उनका एक अलग ही रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस सरकार से सवाल पूछ रहे थे जिसे अभी हार्डली 4 महीने हुए हैं। हर वो इश्यूज को एड्रेस किया गया जो लास्ट 10 इयर्स में हमारे जम्मू कश्मीर फेस कर रहा था, चाहे फिर वो जल जीवन मिशन के जो घोटाले चल रहे हैं, जो करप्शन हमने वहाँ पर देखी, स्कीम्स में स्कैम्स देखे, उन सब को एड्रेस करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी उन कैंडिडेट्स के द्वारा जिन्होंने थ्रू आउट इन सभी मुद्दों पर चुप्पी साधे रखना बेहतर समझा था। आज वो सडनली बहुत कंसर्न्ड दिख रहे हैं लोगों के प्रति, वो हमदर्दी उनमें दिख रही है। वो लोग सवाल पूछ रहे थे डेली वेजर्स पर, वो लोग सवाल पूछ रहे थे जो हमारी बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, उस पर हर एक इशू को एड्रेस किया जा रहा था। बहुत खुशी भी हो रही थी एक किस्म की उन्हें इस तरह से कंसर्न शो करते देख, पर एक तरफ बहुत दुख भी हो रहा था कि इन्हीं सब कमियों को वो लोग छुपा रहे थे, मिसलीड किया जा रहा था वोटर्स को। पिछले 10 सालों में उनके मुंह से कोई भी सवाल जो है वो सेंटर को नहीं पूछ पा रहे थे। वो लोग जो स्कीम्स में स्कैम्स हो रहे थे, जो करप्शन हो रही थी, जो बेसिक इम्यूनिटीज से डिप्राइव्ड रह रहे थे लोग, जो सड़कों की हालतें थी, जो पानी की कंडीशन है, जो वाटर स्कैर्सिटी लोग फेस कर रहे हैं, जो बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब पर चुप्पी साधे बैठे थे। जो हमारे डेली वेजर्स थे, जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे एम्प्लॉयर्स थे, जिनके भी जो भी इश्यूज थे उन पर चुप्पी साधे बैठे हुए थे, वही कैंडिडेट्स आज असेंबली में सवाल पूछते नजर आ रहे थे। वही कैंडिडेट्स बजट पर सवाल पूछ रहे थे और बजट पे हमने सबने देखा कि बजट में कुछ खास है नहीं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। पर इससे पहले भी हमारे जम्मू कश्मीर के कंसर्न में इन सभी कैंडिडेट्स का कोई रिस्पॉन्स जो है हमें देखने को नहीं मिला था। बजट में क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्यों वर्क नहीं कर रहा एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों ब्यूरोक्रेट्स वर्क नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर में क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें आज उन सभी कैंडिडेट्स को बेसिक हाइलाइट्स दिख रही थी। पिछले 8-10 सालों से अगर मैं बात करूं, प्रोटेस्टर्स जिन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हक के लिए, हमारे डेली वेजर्स सड़कों पर थे, हमारे PHC वाले सड़कों पर थे, हमारे रहबले जंगरात वाले, ये सब लोग जो सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, तब इन कैंडिडेट्स को, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई कंसर्न शो नहीं करना था इनके लिए। पर आज असेंबली में ये लोग अपना कंसर्न शो कर रहे थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आज ही उन्हें मौका मिला असेंबली में जाने का तो आज ही करेंगे, पर इससे पहले वो लोग असेंबली के बाहर जब बोलते थे तो सिर्फ और सिर्फ गुणगान गाया करते थे बीजेपी सरकार का। हमारे जम्मू कश्मीर में पार्शियल जो रूल चल रहा था, जो इनडायरेक्ट रूल चल रहा था सेंटर का, उसके बारे में दे वर ब्रैगिंग ऑल द टाइम। हमेशा अचीवमेंट्स गिनवाते थे, हमेशा बहुत सारी चीज़ें ऐसे एम्फसाइज करके, इनंसिएट करके जो है वो लोगों तक पेश करते थे। आज कैसे वो सभी चीज़ें उन्हें दिखने लग गई।